फ्री फॉल देखेंगे क्या होता है। फ्री फॉल बेसिकली आज इस नाम से आपको पता चल रहा है, फ्री फॉल मीन्स कोई बॉडी अगर है नीचे की तरफ अगर हम फेंकेंगे तो फ्रीली फॉल होगी, तो ये नीचे की तरफ गिर रही है, उसमें मोशन हो रहा है, उसमें मोशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो किसकी वजह से नीचे आ रही है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मार्कर है ऐसे कस के फोर्स लगाया, नीचे की तरफ फेंका, तो मैंने फोर्स लगाया तभी नीचे गया, है ना। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फोर्स में ऐसे छोड़ दे रहा हूँ तो नीचे गिर गया, इस हाथ पे आ गया। तो यहाँ से यहाँ मार्कर क्यों आया, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है बिना कोई फोर्स लगाए, बिना कोई फोर्स लगाए, बिना कोई फोर्स लगाए, तो उसको बोलेंगे फ्री फॉल। ठीक है, अगर फोर्स लगा के फेंकोगे नीचे तो उसको फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट द फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे फ्री फॉल। बहुत छोटी डेफिनेशन है, आप नोट कीजिए इसको। ना इसके बाद आती है बात एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, देखो समझ लो इसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने मार्कर ऐसे करके फेंका नीचे की तरफ, नीचे आया, तो किस एक्सीलरेशन से नीचे आया, एक्सीलरेशन कुछ उसका होगा तो उसको बोलेंगे एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो होता है एक्सीलरेशन, देखो अगर कोई कार है वो अगर रोड पे मूव कर रही है तो वो लीनियर एक्सीलरेशन कहलाएगा, लीनियर एक्सीलरेशन स्ट्रेट लाइन में। अगर कोई बॉल ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ रही है तो उसको बोलेंगे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे ए ना लिख के हम स्मॉल जी लिखते हैं, तो ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, जी, विच इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 इंट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज दिस इज एक्सीलरेशन 9.81। इसको हम 9.8 जनरली लिखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। नाउ आफ्टर दिस वी विल सी रिलेशन बिटवीन दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, हेडिंग नोट कीजिए आप, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी क्या है, यहाँ लिख लो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको प्रूव करने से पहले, मतलब इसमें रिलेशन फाइंड करने से पहले आपको समझा देता हूँ कैसे करेंगे ये। सपोज ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये सेंटर है अर्थ का, इसका मास है m, रेडियस है r, और यहाँ पे एक बॉल है, छोटी सी बॉल, फॉर एग्जांपल ये बॉल है, इसका मास है स्मॉल m। ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत कम होगी इसके कंपैरिजन में, तो इसको हम r ही मानते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, बॉल को ऐसे करके फेंका ज़मीन में, नीचे की तरफ फेंका, फोर्स लगाया, इस फोर्स से आपने नीचे इसको फेंका, F फोर्स से, F1 फोर्स से। ठीक है, ओके,
तो यहाँ पे नोट करेंगे स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बॉल, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए, ये पेपर में पूछे जाता है, पूछा जाएगा। मास ऑफ अर्थ, रेडियस के r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो यहाँ पे F1 कितना है, ma होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन का। फोर्स बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, F = ma, बट यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी की तरफ, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा g में, F = mg। ठीक है, अब इस बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, क्योंकि ये इसका भी मास है और ये इसका भी मास है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगता है, बिटवीन टू बॉडीज़ के बीच में हैविंग मास। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, F2 क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, G M कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस हम बहुत नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड लैक्स में होती है और ये डिस्टेंस 0.5 मीटर। तो कहाँ लाख, कहाँ लैख, कहाँ पे 0.5 मीटर, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने एक मतलब कॉमन ले लिया R। ठीक है, तो अब मुझे ही बताओ, ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, दोनों फोर्स इक्वल होंगे। वी नो F1 = F2, तो यहाँ से mg = क्या हो जाएगा, gm m अपॉन R स्क्वायर। ये m से m कैंसिल हो गया, तो g का फॉर्मूला क्या आ गया, gm अपॉन R स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। इसका इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे समझ लो, ये प्रूव हो गया, ये रिलेशन है। देखो जो स्मॉल g है वो डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग। मतलब अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है अगर नीचे की तरफ फॉल हो रहा है उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, चाहे हाथी गिरे, चाहे एक छोटी सी बॉल गिरे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा 9.8 ही लगेगा, ध्यान रखना। डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। और ये बेसिकली डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ। यहाँ पे अर्थ है, अगर मैं ठीक मैं बाद में बताऊंगा अर्थ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखो बच्चों, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब एक कंसेप्ट है कि जो रेडियस ग्रेविटी होती है बेसिकली मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे समझ लें थोड़ा सा कि ग्रेविटी अगर हम देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको इरेज कर देता हूँ, लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखो हेडिंग लिखिए, वेरिएशन ऑफ स्मॉल g एट डिफरेंट प्लेस ऑफ अर्थ। अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होती है। आपको अजीब लग रहा होगा ये कैसे हो सकता है। देखो तुम्हें पता होगा कि हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी सी ओवल शेप में होती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको ये थोड़ी पता होनी चाहिए चीज़ें। ये ओवल शेप में होती है, थोड़ी सी सर्कुलर नहीं होती है। तो अगर मैं डिस्टेंस को देखूं और इस डिस्टेंस थोड़ा सीधा बना देते हैं, थोड़ा तिरछा हो गया। देखो अरे सॉरी, चौक निकल गई। ठीक है, ये अर्थ है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है,
तो ये मान लो ये इक्वेटर होता है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। अब दोनों में डिस्टेंस देखो, जी की वैल्यू क्या होती है, जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो जी बेसिकली क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है आर के, आर स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर रेडियस यहाँ पे क्या है, लेस है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी मोर हो जाएगा। यहाँ पे देखो रेडियस ज़्यादा है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस। इसीलिए इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है और पोल पे ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ज़्यादा कितनी, 10, 12, 13 नहीं हो जाएगी। यहाँ पे अप्रॉक्स 9.812 यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 9.812। तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो गई, लेस हो गई, यहाँ पे जी की वैल्यू 1 हो गई। बहुत माइन्यूट्स का डिफरेंस होता है, 0.001 इतना डिफरेंस होता है। ये नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, लेकिन आपको मुझे बताना ज़रूरी था। डिटेल्स में मेन चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और इसको आप ध्यान रखना कि कैसे वेरी करता है ग्रेविटी की वैल्यू, ठीक है। इससे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको अपनी कॉपी पे नोट करिए।